चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का मिसलिनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है 11 और 12 इस एक्सरसाइज का डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। सबसेट क्या होती है पहले वो समझ लीजिए। सबसेट एक ऐसा सेट होती है जिसका पूरा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट होगा। मतलब मान लीजिए ए अगर बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है तो ए का पूरा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा तभी ए बी का सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। तो लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। माना कि एफ एक सबसेट है जेड क्रॉस जेड का, डिफाइंड है इस तरीके से, यानी कि जो एफ है वो डिफाइंड है इस कदर, यानी कि ए और बी ए बी मल्टीप्लाई में है कमा ए प्लस बी, ठीक है। और बोल रहा है कि सच दैट ए और बी जो है बिलोंग करता है जेड से। जेड मतलब इंटीजर, ए और बी बिलोंग करता है जेड के, मतलब इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर भी हम ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हम ले सकते हैं। तो बोला इज एफ ए फंक्शन, क्या बोला क्या एफ एक फंक्शन है जेड टू जेड तक, यानी किसी भी इंटीजर पे एफ फंक्शन है। तो हम एग्जाम्पल की मदद से इसको भी कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, ये जो होती है कभी भी इस तरह दिया रहता है, कामा लगाया गया तो ये एक्स होती है और ये वाई होती है, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, ए की जगह पे पहले हम 1 ले रहे हैं और बी की जगह पे भी हम 1 ले रहे हैं। तो हमारे पास निकल के क्या बनेगी, मतलब ए की जगह पे 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी ए इंटू बी, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 आ रही है, ठीक है। और इस बी के इसको जब ऐड करेंगे तो ए प्लस बी क्या आएगी 1 + 1 बराबर 2 आ रही है। इट मीन्स हमारे पास पहला वाला निकल के क्या आ गया, पहला निकल के हमारे पास आया 1,2 निकल के आया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ए की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ, ए की जगह पे -1 ले रहा हूँ और बी की जगह पे भी -1 ले रहा हूँ, तो हमारे पास निकल के क्या आ रही है, ए इंटू बी निकल के क्या आ रही है -1 इंटू -1, तो निकल के 1 आ रही है। तो हमारे पास अगर ए प्लस बी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है -1 प्लस -1, तो हमारे पास क्या आएगी -2 आ गई। तो सेकेंड निकल के आ रही है 1, -2। तो यहीं से हमें पता चल गया, यही 2 एग्जाम्पल मैंने लिया तो पता चल गया कि जो एफ है वो एक फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 2 इमेज बना रही है, 1 2 भी बना रही है और 1 -2 भी बना रही है। लेकिन फंक्शन होने की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी लेफ्ट साइड के एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका 2 इमेज निकलना चाहिए और खाली भी नहीं रहना चाहिए इधर। तो खाली से तो मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, 1 ऐसा एलिमेंट हमने पकड़ लिया जिसका 2 इमेज बन रही है। देखिए 2 भी बन रही है, -2 भी बन रही है। आगे भी अगर देखेंगे हम, अगर 2 लेकर देखेंगे, 2 भी लेकर देख लीजिएगा, 2 लीजिएगा -2 लीजिएगा, तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि 2 का भी 2 इमेज बनेगी। जब 2 इमेज बन रही है तो वो फंक्शन नहीं कहलाती है। इट मीन्स एक ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कभी भी नहीं हो सकती है अपने इंटीजर पर, जेड मतलब अपने इंटीजर पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन 11 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक सेट ए दिया है जिसके अंदर एलिमेंट ये है और बोल रहा है कि एफ ए टू एन, यानी कि ए से नेचुरल नंबर तक डिफाइन किया गया है। इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो एफ एन यानी कि जो फंक्शन है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स है एन का, मतलब एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स है। तो जब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होता है तो वही रेंज ही बन जाता है, जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो रेंज निकालना है, जब हम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वही रेंज में निकल जाएगा। मतलब 9 को कौन सा ऐसा नंबर है हाईएस्ट नंबर जो पूरी डिवाइड कर देता है, मतलब 9 को हमारे पास 3 डिवाइड करता है। तो 9 के लिए डिवीज़न हम निकाल रहे हैं इसका ना, क्योंकि हाई प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकलता है, डिवीजन से ही निकलता है, ठीक है। तो 9 को 3 पूरी कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है और 10 को कौन सा ऐसा नंबर पूरी डिवाइड कर रहा है, 2 और 5 डिवाइड कर रहा है। लेकिन 5 मैक्सिमम है तो 5 ऐसा नंबर है जो 9 10 को पूरी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 11 को कौन सा, 11 खुद ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 12 का ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी डिवाइड कर दे रहा है। तो हमारे पास 11 को जब हम देखें तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करें, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 12 का, देखिए 2 से 6 बार में, 2 से यहाँ पास 3 बार में, फिर 3, तो 3 मैक्सिमम हो गया ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 इसको पूरी कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। लास्ट में बचा यहाँ पास 13, तो 13 ही केवल होगा। तो जो ये नंबर्स है ना यही इसका रेंज बन गया। तो रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज हमारे पास क्या निकल के आएगी, 3, 5, 11, 3 और 13, ठीक है।
आई होप कि वो क्वेश्चन, लेकिन सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। जब सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन अलाउ नहीं, तो एक 3 को आप हटा दीजिए, तो यही इसकी रेंज बन गई। आई होप कि वो क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। सिंपल से क्या है कि हम इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा वही मैक्सिमम इसको डिवाइड कर रहा है, तो हाईएस्ट नंबर ही हमारे पास रेंज बन जाती है। तो हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टराइजेशन, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, और जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो हाईएस्ट नंबर होगा वही उसका रेंज बन जाती है। तो 3 9 को कंप्लीटली पूरी डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट भी है, तो 3 इसका रेंज बन गया, ठीक है। तो जो भी हाईएस्ट होगा वो रेंज बन जाती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेके आते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर्स को, कंसेप्ट को समझने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।